भाई 4 कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है, हम दोनों 2-2। भाई रहने दे। ठीक है, खाना खा के रूम में आ जा, कम से कम पत्ते ही खेल लेना। फूल क्यों दिया? और चावल दूं क्या तुम्हें? नहीं नहीं चाहिए। ये मेरा ग्लास है। इसके लिए क्या पानी में भी स्वाद है? देख लिया ना? अब गड़बड़ नहीं होगी। मुझे ऐसे देखा मत करो, अजीब लग रहा है। लड़के भी तो लड़कियों को इसी तरह देखते हैं ना। कितना अजीब लगता है मुझे अभी पता चला। प्लीज जाओ यहाँ से। नैपकिन देकर ही जाऊंगी। वहाँ रख के चली जाओ, मैं ले लूंगा। कोई बात नहीं। हो गया ना? फूल क्यों दिया मुझे? बोलो, क्यों दिया मुझे? काम धंधा नहीं था, तुम्हें अच्छा लगा और तुम्हें खुशी मिलेगी इसलिए मैंने दे दिया। ठीक है अब छोड़ो ना। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगी। क्या करोगे? क्या करूंगा? पैर पकड़ के विनती करूंगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रही हूँ और तुम पैर पकड़ने की बात कर रहे हो। इसे क्या कहते हैं बताएं? हाथ पकड़ना कहते हैं। पानी ग्रहण कहते हैं। एक लड़की का बायां हाथ और लड़के का दायां हाथ मिल जाए तो शादी हो जाती है। ऐसे नए रूल्स मत बनाओ। जहाँ तक मैं जानता हूँ मंगलसूत्र पहनाने ही शादी होती है। कौन सा आटा खाती हो तुम? हाथ छोड़ दिया ये सोचकर खुश मत हो जाना, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। हम सिगरेट छोड़ने से पहले 10 लोगों को बताकर छोड़ते हैं, क्योंकि अगर हमें दोबारा सिगरेट फूंकने का मन हुआ तो जिनको बोला है उनका चेहरा देखकर हम रुक जाएंगे, हमें शर्म आएगी, हमें डर लगेगा और हम सिगरेट नहीं पिएंगे। और ठीक उसी तरह शादी करते वक्त भी हम हर किसी को बुलाते हैं। शादी ब्याह में बहुत खर्चा करते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनवाते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी भी बीवी को छोड़ने का मन किया तो इन सब लोगों के सामने हम शर्मिंदा हो जाएंगे। इसीलिए अपने मन को हम समझा बुझाकर समझौता कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसे हम सबकी नजरों से बिल्कुल छुपा नहीं सकते हैं, इसीलिए आप सबके सामने विंकी को बुलाता हूँ। विंकी, प्लीज टेक ओवर, कम। ओके थैंक यू। मैं अभी मोहन के बारे में कुछ बात कहूंगा, क्योंकि उसके बारे में मैं अच्छा ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। हे जस्ट जोकिंग। मेरा अब तक ये मानना था कि बड़े बुजुर्ग करवाने वाली शादियों में प्यार नहीं होता है। दूल्हे को गुड़ और जीरा देने को बोलेंगे तो कहाँ दूं, हाथ में दूं या पॉकेट में दूं, ऐसा पूछने जितनी नादान है आशा। अरुंधति दिखी क्या ये पूछेंगे तो कौन सी साड़ी पहनी है उसने, ऐसा पूछने वाला कमीना है ये दोनों जिंदगी भर साथ कैसे रहेंगे ये सोचता था मैं, लेकिन अभी मेरा मानना गलत है ऐसा लग रहा है, क्योंकि शादी को 24 घंटे नहीं हुए हैं, ऑलरेडी दे आर इन लव। देखिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और वो टेबल के नीचे क्या कर रहे हैं। शादी, 2 अक्षर, 2 गांठें, 4 मंगल फेरे और कुछ नहीं, पर उसमें कोई तो शक्ति होती है, कोई तो मैजिक होता है, कुछ तो गजब है, अलग अलग लोगों को मिला देती है। दैट इज मैरिज। हम कितना कुछ सोचते हैं, सब हमारे कंट्रोल में है ऐसा सोचते हैं। एक इंसान को देखते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, साथ में रहेंगे ऐसा सोचते हैं, पर कभी कभी ये मुमकिन नहीं होता, लेकिन उसके लिए हम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। वैसे हम किसके साथ रहेंगे ये तो में नहीं होता। हमारी पसंद के साथ हम रह सकते हैं, हमें जो पसंद करते हैं उनके साथ रह सकते हैं, कोई पसंद ना हो तो भी जी सकते हैं। इतना ही नहीं, हम कभी अपने माँ बाप को चुन सकते हैं क्या, कि मैं जिंदगी में कभी तो अमिताभ का पोता या शाहरुख खान का बेटा बनना चाहता हूं। बारिश, कम से कम बारिश कब होनी चाहिए ये भी हम तय नहीं कर सकते, पर उसकी वजह से हमें किसी पेड़ के नीचे भागना पड़ता है, इसे बदल नहीं सकते। सो लाइफ इज अ कॉम्प्रोमाइज। जिंदगी एक समझौता है, पूरी जिंदगी ही एक समझौता होता है, उसमें शादी ये एक चीज समझौता नहीं होगा। इसी इंसान से ब्याह करूंगा ऐसा कहना संभव नहीं है। हमारा मनपसंद इंसान हमें जब नहीं मिलता तो हमें जो मिला है उसे पसंद करोगे तो ही अच्छा है। एनीवे,
मेरी तो बस यही इच्छा है कि आशा शक्तिशाली होनी चाहिए, रोज उसने पति को मारना चाहिए। ये मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। ओके ओके रिंकी, Hey, come on folks, it's party time. Come, enjoy. तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? एक पल तुम मेरे बहुत करीब आ जाते हो और दूसरे ही पल अनजान बनकर मुझसे बहुत दूर चले जाते हो। एक पल लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ और दूसरे ही पल तुमसे बात करने से भी डर लगता है। क्यों? हाँ, तुम ही तकलीफ देते हो, तुम ही पास आते हो, एक पल में हंसाते हो और दूसरे ही पल रुलाते हो। मेरे साथ क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे क्यों सता रहे हो तुम? तुम मेरी जिंदगी में क्यों आए वेंकी? बताओ वेंकी, क्यों आए मेरी जिंदगी में? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों? गुड नाइट पिंकी। पिंकी, देखो, खाना अच्छा बनना चाहिए। कोई भी गड़बड़ हुई तो 1 रुपया भी नहीं दूंगी, समझ गई ना? ये कौन है? खाना बनाने वाली। खाना वाली? बनाएगी या खाएगी? सुनेगी तो मारेगी। जाके किचन दिखाओ। नमस्ते जी। नमस्ते। वो कौन मेरी है? बीवी है। एक बात पूछो, बुरा नहीं मानेंगे ना? हाइट के अलावा कुछ भी पूछो, बुरा नहीं मानूंगा। आपका लव मैरिज है क्या? लव मैरिज ही है। उसने किसी और से प्यार किया था, हाथ मुझे दे दिया, मैंने हाथ। पद्मा, हाँ दीदी। जरा देखो तो कौन आया है? हाय। क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों देख रही हो? इस बार भी सगाई की तरह सब खत्म होने के बाद आऊंगी, ऐसा सोचा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि अभी अभी हमारी शादी हुई है और इतनी जल्दी मेरी बेटी की शादी हो रही है। भाभी, लड़कियों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। जल्दी से वो बड़ी हो जाती है, जल्दी से शादी हो जाती है और जल्दी से बच्चे भी हो जाते हैं और जल्दी से बूढ़ी भी। वैसे हमारी दुल्हन कहाँ है? ऊपर है। मैं मिल के आती हूँ। नंदू, ए, ये सब क्या है? अरे भाई, इतने सालों के बाद मेरा दोस्त शेखर यहाँ आ रहा है तो उसके लिए एक छोटी सी वेलकम पार्टी। आपको पीना है तो पीछे, कोई बात नहीं। भैया आने वाले हैं और बहन आ गई है। सोचिए वो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं पीकर टुल्ली हो जाऊंगा? क्या हो गया? सच तो कह रही हूँ। देखो, मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बताया था कि मुझे पीने की आदत है, तो फिर तुमने शादी क्यों की? हर लड़की की तरह मैंने भी यही सोचा था कि शादी के बाद आपकी आदत छुड़वा दूंगी। ओहो, तो तुम्हें अपने आप पे इतना भरोसा है? तब वैसा लगा था। और फिर अब क्या लगता है? आपकी आदत तो छुड़वाने से रही। मुझे लगता है कुछ दिनों में मैं ही पीना शुरू कर दूंगी, ऐसा लग रहा है। ए, शेखर। रुक। क्या हो गया? ये बताओ, तुम आउट हाउस जाकर आ रहे हो या फिर डायरेक्ट यहीं आ रहे हो? अगर पहले वहाँ जाता तो ये सूटकेस यहाँ क्यों लाता? कहा था ना, ये अपने बेटे से पहले मुझसे मिलने के लिए आएगा। तुम मान ही नहीं रही थी, अब देख लो। कितने सालों बाद हम मिल रहे हैं।
अरे पेट बाहर आ गया है। आ जाओ आ जाओ। कैसे है भैया? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। मेरे बेटे ने परेशान तो नहीं किया? अभी भी मेरा बोल रहा है। वेंकी इज माय बॉय। मेरी बेटी का सारा काम अब वही देख रहा है। वो इतना अक्लमंद कब से बन गया? उसमें अकल तो बचपन से ही है, सिर्फ तुझे ही उस पर भरोसा नहीं है। आप बातें कीजिए, मैं कॉफी भिजवाती हूँ। कॉफी नहीं चाहिए, जल्दी से सोडा भेज दो। ए, चुप रहो, वह ऐसा ही कहेगा, तुम जाकर अच्छी सी कॉफी बना कर ले आओ। क्यों भाई, ये इस तरह जेंटलमैन होने का ढोंग क्यों कर रहे हो? ओए चुप रह, तू क्या दिन दहाड़े पिएगा? कल तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है। और अच्छी तरह डांटिए। अरे तो फिर डांटने दो ना, लेकिन हम अभी ही पियेंगे। ये लो। तुम नहीं सुधरोगे यार। बड़े पापा आपसे मिलने कोई ऑफिस से आया है। मिनट में आता हूँ। ठीक है। तुम रुको। अबे जाके फावड़ा ले आ, चल। जा रहा हूँ। और कैसे हैं? जब से आए हो तब से आप दिखे ही नहीं। शादी है ना, बिजी होंगे। हाँ। अरे फूल चाहिए, आप जाइए, मैं भिजवा दूंगा। ए बंटे। इतने अच्छे से ढोंग तुम कैसे कर लेते हो वेंकी? जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतने रिलैक्स कैसे हो? पर सब तुम्हारी तरह नहीं हो सकते वेंकी। इसलिए वो पागल लड़की कमरे के अंदर बैठ के अकेले रोए जा रही है। मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही हूं, सारी गलती उसकी है। सगाई होने के बाद किसी और से प्यार करना गलत है। एक बार प्यार कर लिया तो उसे कह देना उससे बड़ी गलती है, पर उसे ये सब पता नहीं है। तुम तो बहुत समझदार हो, इसलिए संस्कारी बनके उसकी जिंदगी खराब ना हो, इसलिए बिना किसी प्रॉब्लम के उसकी शादी हो जाए, तुम ये ध्यान रख रहे हो। मैं तुमसे बात किए बिना जा रही थी क्योंकि तुम बहुत महान हो। क्यों तुम मर्द हमेशा डर डर के जीते हो बताओ? एक लड़की खुद तुमसे आके तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी ऐसा तुमसे कहती है, और तुम्हारे पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उसे जवाब दो। जिससे प्यार करते हो उसकी शादी में तुम मंडप सजा के समाज सेवा कर रहे हो। मेरी एक बात सुन लो, तुम इंसान के जन्म से संस्कार पैदा होते हैं, संस्कार से इंसान पैदा नहीं होते। तुमसे शादी नहीं हुई तो नंदू शायद आत्महत्या करके मरेगी नहीं, पर जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक हर रोज हर दिन वो मरती रहेगी। उसकी हालत के जिम्मेदार तुम होगे, और तब तुम्हें जवाब देना होगा। पापा आप कब आए? सर अभी आता हूँ। यस यस, ठीक है सर। ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम। पहले मंडप का काम खत्म ठीक है करो। साहब। कैसा लग रहा है वो? मेरे पास था तो लड़का हुआ करता था, अब आदमी बन गया है वो। आओ। कम 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 कम। देख लिया? अरे ये तो पूछ लो कि कैसा है। हाँ जो दर्द में हो उससे कैसे हो पूछना गलत है, और जो खुश है उससे कैसे हो पूछने की जरूरत ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ वेंकी, आज बाराती आने वाले हैं ना, रहने का इंतजाम हो गया? बात कर ली है, एडवांस भी दे दिया है। और शाम के खाने का? कैटरिंग वालों को बोल दिया है, शाम को आके उनको जो चाहिए वो ऑर्डर लेके बनाने को कहा गया है। और मंडप का डेकोरेशन कल सुबह शुरू कर देंगे। फूलों का ऑर्डर कर दिया है, दूल्हे के दोस्तों के लिए होटल बुक करवा दिया है। ओके। एक वीडियोग्राफर वो आने के बाद वो उनके साथ ही रहेगा। मॉर्निंग दूल्हे के साथ रह के वो सब कवर कर लेगा। बाकी वेंकी अब बस करो, ये सब मुझे मत बताओ। तुम्हारे पिता मेरे साथ है, तुम शादी के काम में लगे हो, और मुझे अब क्या चाहिए? तुम्हें जो भी करना है वो करो, पर मेरी एक शर्त है, दूल्हे वालों की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं चाहिए। मेरी बेटी की शादी कम से कम 10 साल तक लोगों को याद होनी चाहिए। अब वो कैसे करोगे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सब हो जाने के बाद मुझे बुला लेना, मैं आकर आशीर्वाद दे दूंगा। क्यों?